सो हेलो एंड वेलकम वेलकम और वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल फ्यूचरबल नर्सिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम और जीएनएम एग्ज़ाम के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, क्या स्कोप है, क्या करियर ऑप्शन है। सबसे पहला बड़ा सवाल बच्चों के मन में आता है, क्या हम प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करेंगे तो हमारी बात क्या हमारी सरकारी नौकरी लगेगी। सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही है। मैं इस पर भी आज खुल के बात करने वाला हूँ। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, क्या सैलरी रहती है आफ्टर बीएससी नर्सिंग, क्या स्कोप है बेटा एग्ज़ाम फॉर एंटर इन कोर्सिंग, टीचर आप बन सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हो अब्रॉड से। बेटा यहाँ पे कोई भी फेक जानकारी आपको नहीं दी जाती। मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहूँगा। कोई भी बेटा आता है आपको फेक जानकारी देके चला जाता है, ठीक है। 20 से 25 लाख सैलरी मिलेगी, ये होगा वो होगा। बेटा मैं यहाँ पे पूरी एनालिसिस करके आता हूँ। कोई भी आपको यहाँ पे फेक जानकारी नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ जो फेक वीडियो होते हैं उन पे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छे अच्छे लाइक आते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं। बट हमारी वीडियो बेटा हम अच्छे से एनालिसिस करके आते हैं, बिल्कुल आपको ठीक और सटीक चीज़ बताते हैं उस पर ना वीडियो पे, ठीक है। अब आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप वीडियो पे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपना जो डाउट है बेटा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। मैं आपको हमेशा रिप्लाई दूंगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है। मेरे को सब्सक्राइब पता चल जाएगा, मैं आपको लाइक कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा, पक्के से करूँगा, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट है। तो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है जी, यस। तो सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों के मन में यही रहता है कि अगर हमने बीएससी नर्सिंग की है प्राइवेट कॉलेज से और गवर्नमेंट कॉलेज से, तो क्या हमारी जॉब लगेगी, क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। आफ्टर 12th हमें क्या करना होगा बीएससी नर्सिंग में एग्ज़ाम देने के लिए, हमने क्या करना है जो हमारी जॉब लग जाए। तो हम पीसीबी से सबसे पहले बेटा आपने इंटर पास करी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा सा सड़ा सा मुंह मत बनाओ, ऐसे आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, मैं जानता हूँ सैलरी कितनी होगी, ठीक है। ऐसे स्क्रॉल मत करो, ऐसा मुंह बनाओ, खुश हो जाओ बेटा, हैप्पी हो जाओ ना, ऐसे करके हैप्पी से हो जाओ, है ना। ऐसे करके हैप्पी हो जाओ, जल्दी से फटाफट से हो गए ना। आ गई ना एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पे। यस यस, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो बच्चों मैं आपको बात करने वाला हूँ सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम कोर्स। बेटा जीएनएम कोर्स बहुत से बच्चे जीएनएम का भी कोर्स करते हैं, उनको अगर बीएससी नर्सिंग नहीं मिलती तो वो क्या करें। बेटा बीएससी नर्सिंग जो है आपको सैलरी क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, पहले इसकी बात करते हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आपने की है तो आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों पाने के लिए, ठीक है। प्राइवेट अगर आपने जीएनएम किया है बेटा तो ठीक है, बट आप एलिजिबल नहीं हो सिर्फ जीएनएम के, और आपको एक कोर्स और करना पड़ेगा जिसका नाम बेटा पोस्ट बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जिसमें बेटा आपको 4 साल लगेंगे इस कोर्स करने में, और इसमें बेटा आपको करेंगे मतलब 3 साल पे 3 ईयर इसमें लगेंगे, और बेटा 2 ईयर इसमें। तो आपके 5 ईयर का ये कोर्स हो जाएगा पूरा। 4 ईयर ये, इसमें 5 ईयर, और इसमें 1 साल ज़्यादा लग रहा है, बट कोई नहीं, आप किया है तो आपको बेटा करना तो पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। यस बेटा, समझ में आया मैंने क्या समझाया। सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम। बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स होता है, जीएनएम बेटा आपका 3 साल का कोर्स होता है। आपको जीएनएम के बाद बेटा क्या करनी पड़ती है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जो आपकी बेटा 2 साल की होती है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो गवर्नमेंट एंड दोनों प्राइवेट जॉब के लिए। लेकिन बेटा इसके बाद में आपको ये करनी पड़ती है, आपका 4 साल का पड़ता है, ये बेटा 5 साल का पड़ता है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस, तो भैया आप ये बता दो कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में एंट्रेंस के लिए क्या होता है, कि हम कैसे एंटर करते हैं कोर्स में, ठीक है। बेटा मैं एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी स्लाइड जो है लेके नहीं आया, देख रहे हो आप, मैं सारा कुछ लिख रहा हूँ प्रॉपरली। क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता बहुत सारी स्लाइड पड़ी है गूगल पे, आपको जो सब बेटा झूठ बताते हैं, कोई सही नहीं बताता। देखो बेटा, सबसे पहले बेटा एंट्रेंस एग्ज़ाम है बेटे, आप नीट पहला एग्ज़ाम, तो हमारा प्यारा प्यारा सबसे न्यारा एग्ज़ाम नीट है ना, उसमें आप एग्ज़ाम दीजिए। एंड आपको जो दिल्ली की कॉलेज है बेटा, जितने भी आपके दिल्ली की कॉलेज हैं, आपको जो सारे नीट के द्वारा ही मिलेंगे। दिल्ली में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बेटा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए, सबसे पहले बेटा आपको ये नीट का एग्ज़ाम चाहिए, जिसमें अगर आपके मार्क्स बेटा 500 से 550 की रेंज में है तो आपको दिल्ली का कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा नीट में बीएससी नर्सिंग करने के लिए। समझ में आया, आगे बढ़े। देखो बेटा मैंने आपके लिए लिख लिया है, क्योंकि ऐसे बहुत देर लगती है, मैं लिखता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, आपको परेशानी होती। अब देखो हाउ टू एंट्रेंस एग्जाम मैंने नीट के बारे में बताया। अब बेटा दूसरा एग्जाम और कौन कौन से है जिससे आप बीएससी नर्सिंग के एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यस बेटा, आफ्टर 12th आपने बेटा पीसीबी की होनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बात है। आपने 12th जो है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की होनी चाहिए, ठीक है बेटा। यस, अब एंट्रेंस एग्जाम बेटा 2 लेवल पे होते हैं, एक तो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, एक तो आपका बेटा ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम कौन सा बेटा, और स्टेट लेवल का जैसे आपका बिहार में होता है बीसीईसी का एग्जाम, आरयूएचएस का एग्जाम, उत्तर प्रदेश में यूपीसी नेट का, महाराष्ट्र में एमएससीईटी का,
ठीक है। और ऑल इंडिया लेवल बेटा एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें बेटा सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है, इसमें बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने आपको अभी बेटा क्या बताया, मैं एक में समराइज़ करता हूँ। हाउ टू एंट्रेंस इन बीएससी नर्सिंग एग्जाम, बेटा आप नीट के थ्रू दिल्ली कॉलेज में, एंड आफ्टर 12 बेटा आपने पीसीबी से की होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम बेटा 2 लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल पे एम्स का एग्जाम होता है, इसमें सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे बॉयज़ कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं बेटा, गर्ल्स कैंडिडेट, ठीक है। गर्ल्स कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, बॉयज़ कैंडिडेट, ठीक है। यस बेटा। अब बेटा आफ्टर कोर्सेज हमें क्या करना चाहिए, मान लो हमने कोर्स कर लिया, तो आफ्टर कोर्स हमने क्या करना है, तो अभी मैंने क्या समझा आपको समझ में आया। अब मैंने बताया अपने एंट्रेंस एग्जाम कैसे होते हैं, ठीक है। अब आपने कोर्स कर लिया, अब आप कोर्स के बाद क्या करोगे, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, ठीक है। अब आप बात करते हैं बेटा सैलरी वगैरह सबके बारे में, स्कोप के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो बेटा आफ्टर कोर्सेज आपके पास में 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। आफ्टर कोर्स आपके पास में बेटा 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप जॉब पे चलिए, पहला ऑप्शन होता है आप बेटा जॉब पे चले जाइए, और बेटा दूसरा आप स्टडी पे चले जाइए। आपने बेटा यहाँ पे सब बड़ा सवाल का मैं जवाब देने मांगूँ, आपने चाहे प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग की हो, चाहे गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग की हो, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, किसमें, जॉब में, ठीक है। तो अब बेटा अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने जाओगे तो एज आ फ्रेशर आपको 15 से 20 के मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये आपको फ्रेशर्स के तौर पे मिल रहे होंगे। कितने बेटा, 15 से 20 हज़ार आपको फ्रेशर्स के तौर पे रुपए मिल रहे होंगे, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट में कितने मिलेंगे भैया, अभी बात करेंगे बेटा। गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम होता है ऐसे। अब स्टडी के लिए आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। क्या एमएससी नर्सिंग के बाद बेटा भैया जॉब होती है, बिल्कुल होती है बेटा, जॉब होती है, ठीक है। इसके बाद भी जॉब होती है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ बेटा, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नेक्स्ट आप इसके बाद क्या कर सकते हो वो भी बात करेंगे बेटा, ठीक है। यदि यहाँ तक पहुँच गए हो, वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी आ रही, तो लाइक कर दो एंड कमेंट करो अच्छा सा, समझे आप। अभी तक मैंने क्या समझाया समझ में आया। आपने जैसे बीएससी नर्सिंग कर ली तो आपका कोर्स आप 2 ऑप्शन आ जाते हैं, आप तो एक तो स्टडी कर लीजिए, या तो बेटा जॉब कर लीजिए। आप दोनों मैनेज करना चाहते हैं, आप दोनों मैनेज करके चलिए, ठीक है। आप जॉब में क्या कर सकते हैं बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटा आप कैसे जॉब करेंगे, आपको 15 से 20 हज़ार मिलेंगे, गवर्नमेंट के लिए बात करने वाले हैं, ठीक है। बस अब बेटा गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ा बच्चों के मन में क्वेश्चन यही आता है कि हमने प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया, क्या हम गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं, बेटा बिल्कुल हो। क्या हमने गवर्नमेंट हमने इस कॉलेज से किया है गवर्नमेंट कॉलेज, क्या हम गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं, बेटा बिल्कुल। बेटा आपने चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया हो, चाहे बेटा आपने प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया हो, आप बेटा दोनों ही जॉब के लिए मतलब दोनों ही कॉलेज से किए बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। तो बेटा गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या ऐसे ही लग जाती है, नहीं बेटा एग्ज़ाम देना पड़ता है। कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है भैया, एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है जिसका नाम बेटा एक नॉर्सेट का एग्ज़ाम, और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं। नॉर्सेट का एग्ज़ाम भैया कौन सा एग्ज़ाम है, जिसमें बेटा आपको एम्स में एडमिशन मिलता है। एम्स में मतलब आप बेटा काम कर पाओगे एज आ नर्सिंग ऑफिसर, और बेटा ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी आपके बेटा, चाहे वो KGM, चाहे RML, चाहे NCT, इसमें भी आप काम करो। लेकिन आप अगर इसमें नहीं होता है बेटा तो आप इससे चले जाइए, है ना। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम इनके अलग अलग कॉलेज के होते हैं। अब बेटा एग्ज़ाम आपका नॉर्सेट दो फेजेस में होता है, एक तो बेटा प्री फेज होता है, एक तो मेंस फेज होता है। समझ में आया बेटा। चलो अब बेटा मैंने बताया जो आपका गवर्नमेंट जॉब है, आप प्राइवेट कॉलेज के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के भी बच्चे तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। अब बेटा 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के। एक तो बेटा ऑल इंडिया लेवल पे जो आपका नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है। अगर नॉर्सेट का एग्ज़ाम 2 फेज में होता है, एक तो बेटा प्री, एक तो बेटा मेंस, ठीक है। अगर आपने इसको एग्ज़ाम को निकाल लिया बेटा तो आप एम्स में जॉब करेंगे, आपको ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब मिल जाएगी। अगर आप इसको नहीं निकाल पाते हैं बेटा तो स्टेट लेवल पे भी आपको जॉब मिलेंगे, जैसे KGM, RML, SGPGI। समझ में आया बेटा, आगे बढ़ेंगे। यस। अब बेटा नर्सिंग ऑफिसर के बतौर पे आपकी गवर्नमेंट जॉब में हॉस्पिटल में कितनी सैलरी रहेगी मैं आपको बता दूं। चाहे कोई सा हॉस्पिटल हो, आपकी जो हैंड में सैलरी आने वाली बेटा वो 60,000 से लेकर 60K से लेकर 70K तक आपको सैलरी मिलेगी। 60K से लेकर बेटा आपको 70K तक सैलरी मिलेगी। 60K से लेकर बेटा 70K तक सैलरी मिलेगी। अब बेटा MSc नर्सिंग कर ली, MSc नर्सिंग के बाद आपकी जॉब कर सकते हो वही नर्सिंग ऑफिसर जो मैंने आपको ऊपर पूरा बतौर पे बताया। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो बेटा, आप टीचर बन सकते हो, किसी भी स्कूल में आप जाके पढ़ा सकते हो। आप बेटा PhD कर सकते हो, मतलब डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी करने के बाद बेटा आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, साइंटिस्ट नर्सिंग के फील्ड में आप बन सकते हो। आपको समझ में आया बेटा, मैंने क्या बताया। नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे आपकी सैलरी 60,000 से लेकर 70,000 तक रहती है। MSc नर्सिंग करने के बाद जॉब, और नेक्स्ट बेटा मैंने बता दिया टीचरिंग और बेटा PhD डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है। अब बेटा टीचर में आपकी सैलरी कितनी रहती है मैं आपको ये भी बता दूं। अगर बेटा आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे या बेटा आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, अगर बेटा आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो आपकी बेटा सैलरी कितनी रहेगी, तो बेटा आपकी सैलरी रहेगी वही 20 से 25,000। और बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो आपकी फीस कितनी रहेगी बेटा, वो कितनी रहेगी सैलरी बेटा, 50K से 60K के बीच में आपकी सैलरी है बेटा। अगर आप बताओ टीचर काम करना चाहते हो MSc नर्सिंग में, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में आपको 20 से 25,000 एंड गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा आपको 50 से 60,000। समझ में आया।
साइंटिस्ट के तौर पर बेटा आपकी सैलरी 1K से लेके 1.5K तक, सॉरी के नहीं बेटा, के नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मेरे, के नहीं बेटा, लैख है ना, लैख से लेके मैंने बताया ना टीचर में कितनी नहीं, साइंटिस्ट में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक आपकी सैलरी बेटा रहती है। समझ में आया? यस, आगे बढ़े। यस, तो बेटा चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पे तैयारी भी कराई जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बेटा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके देना, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। समझिए आप? ठीक है जी, बाय बाय।